Welcome to Rocket Study Online Education. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आप सभी का रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। देखिए हमने जो सीरीज शुरू कर रखी थी वो शुरू कर रखी थी बेटा कि हम लास्ट 10 ईयर के अंदर सैनिक मिलिट्री नवोदय के एग्जाम के अंदर जो लास्ट 10 ईयर के अंदर जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हुए हैं हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को भी हम टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं। टाइप वाइज के अंदर भी टॉपिक वाइज, पहले हम टॉपिक ले रहे हैं फिर टॉपिक के अंदर टाइप वाइज जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको एक अलग ही पैटर्न पे तैयार किए गए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लिए गए हैं जो सैनिक मिलिट्री नवोदय के लास्ट 10 ईयर के अंदर एक सेम टाइम के जिस जिस तरीके से उनको हमने तैयार किया गया है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले आपको पहले टॉपिक पढ़ना होगा, टॉपिक के बाद इन क्वेश्चन की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले जब आप क्लास ले रहे तो हॉरिजॉन्टली मोड में फोन होना चाहिए, आप चेयर पे बैठे होने चाहिए, टेबल का यूज करें। ठीक है, और ईयरफोन ईयरबड्स का यूज करें ताकि आपको ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। इसके ऊपर बात करूं कि लाइन और एंगल्स क्या होते हैं समझना बेटा। सबसे पहले एंगल की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं और कितने कितने एंगल्स को कहते हैं। तो सबसे पहले जो एंगल आता है वो आता है बेटा आपके पास, एंगल की अगर बात की जाए तो आता है एक्यूट एंगल। क्या आता है बेटा? एक्यूट एंगल। क्या आता है बेटा? एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास राइट एंगल। क्या आता है बेटा? राइट एंगल। ठीक है जी, तीसरा आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी, फिर क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। फिर आता है आपके पास एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल। और लास्ट आता है बेटा कंप्लीट एंगल। ये कुछ एंगल्स के आपके पास टाइप होते हैं। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्सिव एंगल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे कि आपके पास एक्यूट एंगल क्या होता है? जो बेटा 90 डिग्री से लेस देन हो। क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होगा वो क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो इक्वल हो बेटा 90 डिग्री के इक्वल। 90 डिग्री के इक्वल जो एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से तो बड़ा, और बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा। 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल होता है बेटा इक्वल होता है 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। रिफ्लेक्सिव एंगल होता है बेटा 180 से तो बड़ा, 180 से तो बड़ा होता है, और बेटा रिफ्लेक्सिव 180 से तो बड़ा होता है रिफ्लेक्स, और बेटा 360 से क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा बेटा? 360 से। और कंप्लीट एंगल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कितना होता है? कंप्लीट होता है। तो हमारे पास हमने 6 टाइप्स के एंगल पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बेटा 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, स्ट्रेट एंगल कंप्लीट 180, रिफ्लेक्सिव 180 से 360, और कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 360। क्लियर है? तो इन एंगल्स के बेस पे आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन एंगल्स के बेस पे तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब पहले हम उनको डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर, इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है।
सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं कि बेटा एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तो ही लर्न हो जाएगा। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होगा, राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से, और बेटा 180, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्सिव एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा, कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल, नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल। बेटा सैनिक स्कूल 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, सैनिक स्कूल 2005 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल। मुझे ये बताइए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आप मुझे बताएंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, आप मुझे बताएंगे ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। बेटा ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ना वो होता है 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। और बेटा 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो जो एंगल 90 और 180 के बीच में आ रहा है वो तो ऑब्ट्यूस है, बाकी ऑब्ट्यूस नहीं है। तो 115 बेटा 90 और 180 के बीच में आ रहा, 115 ये आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। 165 ये भी 90 और 180 के बीच में आ रहा है, ये भी हो जाएगा। 175 ये भी 90 और 180 के बीच में आ रहा है, ये भी हो जाएगा। लेकिन 195 195 तो बेटा कौन सा एंगल होगा, 195 जो होगा वो तो बेटा रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। बेटा 180 से लेके और 360 के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो 195 जो है ये तो कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल तो बेटा 165, 175, 115 है। तो फिर 195 कौन सा एंगल है, 195 जो एंगल है बेटा वो है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है, नोट हो गई पक्का क्लियर ये बातें। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, राइट एंगल 90 होगा, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होगा। ठीक है, 180 स्ट्रेट एंगल होगा, 180 टू 360 रिफ्लेक्स एंगल होगा, कंप्लीट होगा 360। ठीक है बेटा, तो ये जो एंगल होगा ये कौन सा होगा बेटा, 195 क्या नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, write the name of angle formed when the clock time 7:15 pm 2021 के अंदर ये क्वेश्चन, 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। आप मुझे एक बात बताइएगा बेटा, सभी समझेंगे पहले मेरी बात को ध्यान से, कि क्लॉक के अंदर जो एंगल बनता है ना, वो क्लॉक के अंदर जो एंगल बनता है वो किस तरीके से बनता है, समझो। ये है आपके पास एक क्लॉक, इसके अंदर ये नंबर है आपके पास, आप कह सकते हैं ये 12, ये 3, 6 एंड 9। ठीक है बेटा, 6 एंड जी 1 2 4 5 7 10 और 8। इस क्लॉक के अंदर वो कह रहा 7:15 PM। 7:15 का मतलब है कि बेटा 15 का मतलब है कि जो बड़ी जो सुई होगी, मिनट की जो सुई होगी वो तो 3 पे होगी, और बेटा जो आवर की जो सुई होगी ना वो आप कह सकते हैं 7 से थोड़ा सा आगे, इस तरीके का। और आपको ये वाला एंगल बताना है।
तो 7:15 का मतलब देखो, क्लॉक के अंदर बेटा, जो क्लॉक के अंदर जो मिनट की जो सुई होती है ना, जो 5 मिनट में ये जो वन जो नंबर है ना, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना आता है, देखो कंप्लीट होता है 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 नंबर के हिस्से कितना एंगल आ गया बेटा, 30 डिग्री का एंगल आ गया। कितना डिग्री का एंगल आ गया, 30 डिग्री का। एक नंबर के हिस्से कितना डिग्री का एंगल आता है, 30 डिग्री का एंगल आता है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ कितने नंबर हो गए, 1 2 3 और 4, कितने नंबर हो गए बेटा, 4 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 1 2 3 एंड 4। बेटा 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 30 से। 4 3 जा 12, कितना एंगल आ गया बेटा, 120 एंगल आ गया। कितना एंगल आ गया बेटा, 120 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो आवर हैंड और मिनट हैंड का डिफरेंस, लेकिन आपको अभी निकालने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ कि 90 से लेकर 120 के तक, 180 तक, 90 से 180 तक जो एंगल होता है, उस एंगल को क्या नाम दिया जाता है, उस एंगल को नाम दिया जाता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या दिया जाता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 120 जो है वो कैसा एंगल है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो उसने पूछा राइट द नेम ऑफ एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम 7:15 pm। 7:15 pm पे आपसे पूछा गया है कि क्लॉक जो 7:15 पे जो पूछा गया है कि क्लॉक की मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा। तो आप पहले तो भाई 7:15 का मतलब है कि मिनट की जो सुई होगी वो 3 पे होगी, आवर की जो सुई है वो 7 पे होगी। एक जो नंबर होता है उसके बीच 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 1 2 3 4, कितने एंगल नंबर हो गए, 4। तो 4 मल्टीप्लाई 30 120। तो 90 से 180 के बीच जो एंगल आएगा वो 180, तो वो एंगल आएगा वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो 120 डिग्री किसका कौन सा एंगल होगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 pm। सैनिक स्कूल 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन, देखिएगा समझना। 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया, मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझेंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 pm। बेटा 6 pm पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, समझो। 6 pm का मतलब क्या होता है, ये मैंने एक क्लॉक बना दिया बेटा, 6 pm। 6 pm का मतलब समझिएगा, 6 pm का मतलब समझेंगे बेटा, ये आपके पास नंबर है 12, ये है बेटा 3, ये है 6 और ये है 9। ठीक है, आप यहाँ नंबर डालते हैं तो ये होगा 1, ये होगा 2। ठीक है बेटा, ये होगा 1 और ये होगा बेटा, ठीक है जी, ये होगा आपका 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7 और ये होगा 8, ये होगा 10 और ये होगा 11। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आप समझेंगे कि हमारे पास 6 pm, 6 pm का मतलब क्या होता है बेटा, 6 pm का मतलब होगा कि जो आवर हैंड है ना वो तो होनी चाहिए 6 पे, और जो मिनट हैंड है वो होनी चाहिए 12। भाई मान लो 2 pm की बात करूं तो आवर हैंड तो कहां होगी, 2 पे, और मिनट हैंड होगी 12 पे। अगर मैं 3 pm की बात करूं या 3 am की बात करूं तो आवर हैंड तो कहां होगी बेटा, आवर हैंड तो होगी बेटा 3 पे, और मिनट हैंड कहां होगी, 12 पे। मतलब मिनट हैंड तो फिक्स है, कहां रहेगी, चाहे कोई भी टाइम आए मिनट हैंड तो कहां रहेगी, 12 पे रहेगी। ये लो, मिनट हैंड मैंने 12 पे कर दिया बेटा। ठीक है जी। उसने कहा एट 6 pm, भाई 1 pm पे तो आवर हैंड 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, लेकिन 6 pm पे तो बेटा कहां जाएगी, 6 पे ही जाएगी। बात क्लियर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों लाइनें, ये दोनों जो सुइयां हैं वो स्ट्रेट नहीं है, क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं है क्या, और स्ट्रेट हैं, अपोजिट हैं, तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा। स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। आंसर आ जाएगा 180। या फिर मैंने अभी आपको बताया था
कि ये जो एक नंबर के हिस्से जो एंगल आता है वो आता है 360 अपॉन में 12। तो कितना डिग्री आता है बेटा? 30 डिग्री आता है। एक नंबर के हिस्से कितना डिग्री आता है? 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर के हिस्से कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई 30। तो आप बता सकते हैं बेटा कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इजीली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following times is exactly angle the below hand exactly one straight angle? अभी मैंने आपको एक चीज समझाई। अब देखो ये इससे पहले वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा और ये सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा था। सेम क्वेश्चन कैसे समझो आप बेटा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया। देखो, at which of the following time is the angle between the hands of exactly straight angle? मैंने अभी तो बताया बेटा स्ट्रेट एंगल कहां बनता है। अरे मैंने अभी बताया स्ट्रेट एंगल कहां बनेगा, समझ लो बेटा। स्ट्रेट एंगल ये 2019 में पूछा गया। मैंने अभी बताया स्ट्रेट एंगल जो है वो आप कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल ही तो बनेगा भाई। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। तो आप मुझे बताइएगा कि बेटा स्ट्रेट एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्ट्रेट एंगल। मतलब दोनों सुइयां कहां होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल कहां होनी चाहिए? स्ट्रेट। तो अब ये स्ट्रेट ही है या नहीं है? तो कहां बनेगा बेटा? 6 AM पे बनेगा। कहां बनेगा? 6 AM पे। मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा। राइट एंगल, राइट एंगल कब कब बनेगा? एग्जैक्ट राइट एंगल बनेगा 3 या 6 पे। 3 AM हो या 6 PM हो, सॉरी 3 AM या 3 PM, 9 AM या 9 PM। AM एंड PM कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये तो होगा राइट एंगल। इसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो होगा वो ध्यान रखना बेटा हमेशा 6 पे। कब होगा? 6 AM या PM हो सकता है। एक हो सकता है बेटा 0 डिग्री का एंगल। कितना? 0 डिग्री एंगल। तो वो बनेगा बेटा 0 डिग्री एंगल जो होगा वो बनेगा बेटा 12 AM या 12 PM। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6 AM हो जाएगा। मैंने सारी बातें एक साथ क्लियर कर दी है। 0 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा या दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी या पैरेलल कब होंगी? आप कह सकते हैं बेटा वो होंगी 12 AM 12 PM। स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? 6 AM या 6। राइट एंगल 3 AM या 9 AM या 3 PM या 9 PM। क्लियर है? आप इसको नोट कर सकते हैं इजीली। डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल। अब बेटा एक्यूट एंगल देखो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? डिवाइड करना। रेशियो ऑफ द टू एक्यूट एंगल, रेशियो ऑफ द टू एक्यूट एंगल of a right angle is 4:5. Find the difference between the, find the difference between these angles। समझिएगा बेटा एक्यूट एंगल, रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के बारे में पता होना चाहिए पहले तो आपको। किसके बारे में पता होना चाहिए? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है सबसे पहले तो? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज। तो बेटा राइट एंगल कितना डिग्री को बोलेंगे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। राइट एंगल, राइट एंगल होता है बेटा 90 डिग्री। कितना डिग्री का होता है? 90। इसके अंदर दो एक्यूट एंगल है जिसका रेशियो 4:5। 4:, क्लियर है जी? ये चीज मुझे डिवाइड करनी है, 90 डिग्री को डिवाइड करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल। तो इनका डिफरेंस कितना है हमें क्या बताना है बेटा? डिफरेंस। क्या बताना है? डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस आप कहेंगे बेटा 1 है।
नीचे सम ऑफ रेशियो कितना है बेटा 9 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 90, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, आंसर आएगा बेटा 10 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा बेटा 10 डिग्री। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा बेटा 10 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। इनका सम पूछते तो मैं लिखता 9/9 मल्टीप्लाई 90। अगर मेरे से स्मॉल एंगल पूछता तो मैं लिखता 4/9, नीचे आएगा सम ऑफ रेशियो 4/9 मल्टीप्लाई 90। लार्जेस्ट एंगल पूछता तो 5/9 मल्टीप्लाई 90। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया वो कितना डिग्री आ गया बेटा 10 डिग्री आंसर आ गया। कितना डिग्री आ गया बेटा 10 डिग्री। क्लियर है। डिफरेंस पूछा है 5 और 4 के बीच का डिफरेंस लीजिए 1, नीचे सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 90, आंसर कितना आ गया बेटा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इनसाइड द फिगर। बेटा ये जो फिगर है ना ये ट्राइंगल की शेप है। किस शेप है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है समझिए पहले। ट्राइंगल क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। ट्राइंगल की अगर मैं शेप की बात करूं, ये है हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है, ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है बेटा, 3 जो एंगल्स होते हैं इनकी जो साइड्स अगर सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, और एंगल सेम होंगे तो एंगल कैसा होगा बेटा, ट्राइंगल की सभी साइड्स का जो सम होता है वो होता है 180। 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो बेटा ये एंगल भी कितना हो गया 60। इसका मतलब इनके जो एंगल्स हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कि देखिए ये एक एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। बेटा ये सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए 60 डिग्री। ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा बेटा 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितने का होगा 60, ठीक है, और ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना डिग्री होगा। तो उसने पूछा फाइंड द एक्यूट एंगल। अब 60 डिग्री क्या है एक्यूट एंगल है, तो कितने एंगल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए बेटा 9 आंसर आ गए। कितने एक्यूट एंगल हो गए बेटा 9 एक्यूट एंगल हो गए। कितने एंगल हो गए बेटा 9 एक्यूट एंगल हो गए। बात समझ आई कि नहीं। तो आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर जो एक्यूट एंगल आएंगे वो कितने आएंगे बेटा 9 आएंगे, क्योंकि जितने एंगल बन रहे हैं वो सारे ही तो एक्यूट हैं। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर अगर सभी साइड से सम होंगी तो एंगल्स भी क्या होंगे सेम होंगे। तो एंगल्स अगर सेम होंगे तो एंगल्स तीनों ही इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो 180 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो 60 60 60। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आंसर आ गया 9। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC इन द गिवन फिगर। ये 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, समझिएगा 2016 के अंदर। अब बेटा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। इस स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। वैसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे हम ये चीज पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। इस एंगल और इस एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली, इंटरनली क्या होता है बेटा, इंटरनली जो वन लाइन के पैरेलल साइड्स के अंदर इंटरनल जो एंगल होता है उनका जो सम होता है 180 होता है। एक्सटर्नल एंगल का सम भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल भी क्या होगा 100 होगा, जो कि हमसे पूछा नहीं है। ये एंगल हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है एंगल BOC। क्या पूछा बेटा एंगल BOC। मेरी बात को ध्यान से समझना, हमसे जो एंगल पूछा गया है वो ये पूछा गया BOC। कौन सा एंगल पूछा गया बेटा BOC। आप इस एंगल को विदाउट कुछ कैलकुलेट किए आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है
स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है बेटा, आप मुझे बताएंगे। वो बनता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है बेटा, 180 डिग्री का। तो आप मुझे बताइए कि हमें ये वाला एंगल बताना है और 180 डिग्री का ये कंप्लीट होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा, 180 डिग्री का। 180 में से अगर मैं 100 डिग्री माइनस कर दूंगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री, इसका आंसर होगा कि नहीं होगा? कितना डिग्री होगा बेटा, 80 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको इजीली कर सकते थे क्योंकि एक लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री होता है। 180 में से आपके पास ये गिवन है 100, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 80 डिग्री है। कितना डिग्री आ जाएगा बेटा, 80 डिग्री आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा, फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग फिगर। सैनिक स्कूल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। फाइंड द एंगल, कौन सा पूछा गया आपसे, ए बी सी। क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द एंगल ऑफ ए बी सी। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ए बी सी। ठीक है जी, देखिए ये एंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। कौन सा एंगल पूछा गया बेटा, ये वाला। ठीक है, अब ये बताओ इसके सामने वाला एंगल ये है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है? वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ई बी डी एंगल, ई बी डी इक्वल होगा, ई बी डी इक्वल होगा सी बी ए के। किसके होगा बेटा, ए बी सी के या सी बी ए के। ए बी सी जो एंगल है वो इक्वल होगा ई बी डी के, क्योंकि ये कैसे एंगल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है बेटा, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल अगर 70 है तो बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं अगर ये एंगल 70 डिग्री था तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा बेटा, 70 डिग्री होगा। क्लियर है? आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल आपके पास गिवन था और ये वाला आपसे पूछा है, तो ये एंगल 70 तो इसी के सामने है, 70 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सैनिक स्कूल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In the given figure, angle AOC is equal to x, COD is equal to 2x, and BOD is equal to 3x. Find angle BOD आपसे पूछा गया है। समझिएगा, आपसे क्या कह रहा है, सैनिक स्कूल 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझेंगे, इन द गिवन फिगर एंगल AOC, AOC ये जो एंगल है ना, एंगल AOC, ये जो एंगल है ये है x डिग्री। कितना डिग्री है बेटा, x। ठीक है जी, एंगल COD, COD जो है ये है बेटा 2x। कितना डिग्री है, 2x। एंड BOD, BOD जो है वो एंगल है बेटा 3x। कितना डिग्री है, क्लियर है? तो आपको तो एक चीज के बारे में पता है कि आप एक चीज कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बन रहा है और ये एंगल होता है बेटा 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। आप मुझे बताइए ये जो कंप्लीट एंगल होगा क्या ये 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हैं x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 3x 2x 5x और x कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 अपॉन में 6।
6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना डिग्री आंसर आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब 30 डिग्री तो x की वैल्यू है, 30 डिग्री किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो ये जो एंगल आया ना, ये आप कह सकते हैं ये कितना डिग्री है बेटा? ये जो एंगल आया, ये आप कहेंगे कि ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये एंगल है 2x, 2x है मतलब 2 मल्टीप्लाई 30, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू ये एंगल आएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो है 3 मल्टीप्लाई 30, तो आप कहेंगे ये जो एंगल आएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे पूछा है एंगल BOD, तो ये एंगल है BOD। कौन सा एंगल है? BOD, मतलब 3x की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा। इस फिगर के अंदर AOC x है, COD 2x है एंड BOD 3x है। तो आप तीनों का सोल्व करेंगे तो 3 2 5 और 1 6x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये 30, ये 60 और ये 90 डिग्री। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा स्क्रीन पे। इन द फॉलोइंग फिगर AOB, फॉलोइंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस BOD बराबर 150 है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल COD। का मतलब ये है कि AOC ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम है वो है 85। बताना कौन सा है? देन फाइंड द COD। आपको बताना है। क्या बताना है बेटा? COD आपको बताना है। ठीक है। अभी मैंने एक चीज पढ़ी है सैनिक स्कूल 2013 के अंदर, ये पूछा गया, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना डिग्री एंगल होता है? कंप्लीट है 180। कितना है बेटा? 180। 180 में से AOC और BOD, AOC प्लस BOD, AOC प्लस BOD इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 85 डिग्री। कितना दे रखा है? 85। तो यही बच गया आपके पास बेटा, यही तो एंगल दे रखा है। ये और ये तो हो गया, तो ये बचा है। तो आप क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर दो। में से कर दो 180 माइनस 85, तो 10 माइनस 5 कितना बच गया बेटा? 5। या 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 95 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 95 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? 95। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझेंगे। कंप्लीट एंगल है 180। ये जो कंप्लीट एंगल है ये है 180। 180 में से इस एंगल और इस एंगल का सम है 85। तो 180 में से 85 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो एंगल बचा है, ये जो एंगल बचा है ये कितना डिग्री आ जाएगा बेटा? ये जो एंगल जो बचा है ये कितना डिग्री आ जाएगा? 180 में से 85 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 माइनस 85। तो आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 95 आएगा, 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? ये सैनिक स्कूल 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इफ AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD, सैनिक स्कूल 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। समझेंगे पहले आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो एंगल है ये है 110
और ये है 130। ठीक है, सैनिक स्कूल 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। समझना पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है ए बी, एक पैरेलल लाइन है सी डी। ठीक है जी, अगर मैं एक लाइन और ड्रा कर लेता हूं यहां, ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन ड्रा हो जाती है तो आप मुझे बताइएगा ये इस तरीके की लाइन बन जाती है, एक तो ये और एक ये दोनों कैसे एंगल है, इंटरनली एंगल है या नहीं है, बोलो। तो ये एंगल और ये एंगल यहां से यहां तक का, यहां से और यहां तक, ये दोनों जो एंगल होंगे ये इंटरनली एंगल होंगे, और इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। तो 180 में से अगर मैं 110 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 70। कितना डिग्री आ जाएगा, तो यहां से और ये जो एंगल आया कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से ये इंटरनली एंगल हो जाएंगे, ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा इंटरनली होगा। तो इंटरनली का मतलब दोनों का सम 180 है, और एक एंगल कितना है 130 है, तो 180 माइनस 130, ये दूसरा एंगल कितना बचा आपके पास 50 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो एंगल आया ये कितना आ गया बेटा 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया 50 डिग्री। क्लियर है। तो हमें तो कंप्लीट एंगल बताना है, तो कंप्लीट आप कहेंगे 70 प्लस 50। कितना कहेंगे बेटा 70 प्लस 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 120 डिग्री आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, 180 डिग्री कंप्लीट है, इसमें से 110 डिग्री माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम होता है, इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये एंगल 110 गिवन है, तो बेटा 180 माइनस 110 70। इसी तरीके से 180 माइनस 130 50। 70 प्लस 50 कितना आ गया बेटा आपके पास 120 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अब दो एंगल होते हैं बेटा, सैनिक स्कूल 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो बेटा x प्लस वाई का जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री के अंदर x प्लस वाई का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है 180। ठीक है जी, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर दोनों का सम होगा वो कितना होगा 90, और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर सम होगा वो कितना होगा बेटा 180। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, क्या पूछा बेटा हमसे, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है मैंने बताया x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर एक एंगल कितना है बेटा x प्लस 50 डिग्री है। कितना है 50 डिग्री है, ये है 180 डिग्री के। ठीक है जी, x की जो वैल्यू आएगी वो आप कह सकते हैं 180 माइनस 50 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 130 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा बेटा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितना होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा,
सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर कोई एक एंगल गिवन है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 130 डिग्री आपका क्या होगा आंसर होगा। समझिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल है 50 डिग्री, 180 माइनस 50 हो जाएगा 130। कॉम्प्लीमेंट्री होता तो बेटा 90 में से माइनस कर देते, सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस कर देते। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है बेटा, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस है बेटा। फाइंड द एंगल, एन एंगल ऑफ इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो फाइंड द एंगल। बेटा समझना पहले, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मैंने कॉम्प्लीमेंट का सम क्या बताया, एक्स प्लस वाई क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। समझना, मान लो एक एंगल अगर x है, क्या है, अगर एक एंगल x है तो उसका जो इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है वो उसका कितना है बेटा ट्वाइस है। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल, वो एंगल पूछा है। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल x है तो जो दूसरा एंगल बचा है बता रहा है वो कितना है बेटा ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2x, और दोनों का सम कितना हो गया बेटा 180, सॉरी कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। आप मुझे बताएंगे x और 2x का सम कितना हो गया बेटा 3x, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 अपॉन में 3, 3 3 जी 9, तो ये आ गया 30 डिग्री। आपके पास अगर वो पूछता है ना कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन अगर वो पूछता है कि फाइंड द एंगल, तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा 2x, तो 30 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 60 डिग्री आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, दोबारा फिर से ध्यान से समझेंगे। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट का बेटा ट्वाइस है, तो फाइंड द एंगल। एंगल पूछा आपसे x और 2x, दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 डिग्री, 2x 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 6, तो जो एंगल है वो कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट का क्या है डबल है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये थे एंगल के टॉपिक से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन 2 बार रिपीट, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।